जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम जानेंगे ऑपरेशन कागर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, ऑपरेशन कागर को अभी हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किया गया है, जिसमें मेनली इन्वॉल्वमेंट है पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ तेलंगाना की जो पुलिस है, स्पेशल उनके यूनिट्स है, उनके द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि भारत सरकार का ऐलान है कि चाहे आप सरेंडर कर दो या फिर अंतिम कार्रवाई के लिए रेडी रहो। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया और इसी के साथ ऑपरेशन कगार भी आपका कंडक्ट हो रहा था। इस ऑपरेशन कगार में अप्रैल 2025 में कई अभियान आपके हमारे फोर्सेस के द्वारा छेड़े गए, जिसमें बड़ी मात्रा में नक्सलियों को नुकसान हुआ है और उनके टॉप लीडर सहित कई लोग इसमें मारे गए हैं। हर रोज दिन यानी कि दूसरे तीसरे दिन ये न्यूज आती है कि लगभग 27, 30, 31 नक्सली मारे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी ट्वीट किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन वेंसडे न्यूट्रलाइज नाम्बला केशव राव एलाइज ऑफ बासव राजू, द जनरल सेक्रेटरी एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द सीपीआई मॉइस्ट। सीपीआई एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, जिसको मॉइस्ट कहते हैं। इज अ प्रोलॉन्ग्ड एंड हाई स्टेक्स एंटी नक्सल ऑपरेशन इन द डेंस अबूझमट फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। तो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका इनकाउंटर हुई, जहां पर इस कुख्यात अपराधी को मारा गया। इसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का आपका इनाम रखा गया था। और नक्सलिज्म को प्रभावी रूप से इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो आपका बासव राजू है वो मेन की था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको आपका मार गिराया है और इससे हमको काफी बल मिलता है, जिससे कि भारत अपने नक्सलिज्म को खत्म कर सके। नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक कगार, संकल्प, ब्लैक फॉरेस्ट, करेल, गुटालू, द ऑपरेशन डिप्लॉयड 10,000 पर्सनल ऑफ सीआरपीएफ, द कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, जिसको कोबरा कमांडो कहते हैं, डीआरजी जो आपकी छत्तीसगढ़ की फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और ग्रे हाउंड ऑफ तेलंगाना, ये सभी मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। और जो पूरा रेड कॉरिडोर इन्होंने बनाया हुआ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, तेलंगाना में हो, उसको नष्ट किया जा रहा है और एक एक नक्सलियों को पकड़ कर जो है मारा जा रहा है। बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इनपुट दैट अबाउट 400 मॉइस्ट इंक्लूडिंग टॉप लीडर्स were camping in Karel Gutalu. The operation was launched covering an area of 288 square kilometer, the biggest operation till date. और इसमें काफी बड़ी संख्या में आपके लोग मार गिराए गए हैं। सीआरपीएफ के जो डीजी हैं, जिनका नाम जीपी सिंह है, आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने भी इस एरिया में कैंपिंग की थी और सभी हालात का जायजा लिया हुआ था। अर्थात बड़े स्तर पर इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है। होम मिनिस्टर जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि नक्सल फ्री इंडिया का अभियान भारत सरकार चला रही है और 31 मार्च 2026 की एक डेडलाइन दी गई है कि भारत में से नक्सलियों को पूरी तरीके से खात्मा करना है। तो जितने भी आर्म पर्सनल हैं नक्सलियों के, उनको अब हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगातार मारती जा रही है। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखना होगा कि हम लोगों को तो मार सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जीवित रहती है। तो हमें एक ऐसा एक्शन करना होगा, एक ऐसी बड़ी लाइन खींचनी होगी जिससे कि ये विचार भी अगर मान लीजिए रहे तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई हिम्मत ना कर पाए। नक्सलिज्म के बारे में देखें, नक्सलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंस्पायर्ड बाय मॉइस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, 1967 के समय में कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक गांव था जिसका नाम था नक्सलबाड़ी। वहीं से एक विद्रोह शुरू हुआ था स्टेट के प्रति, जमींदारों के प्रति। तो इस कारण से ऐसे लोगों को जो इस विचारधारा को, आर्म रिबेल को प्रोत्साहित करते, उनको नक्सली कहा जाता है। द टर्म नक्सलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द विलेज नक्सलबाड़ी इन द वेस्ट बंगाल। और पीजेंट के विरुद्ध में जो है, ठीक है, अपराइजिंग वेयर अपराइजिंग ऑफ पीजेंट्स अकर्ड इन 1967 अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिव लैंडलॉर्ड। इट हैड सिंस इवॉल्व्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स इंसर्जेंसी अफेक्टिंग सेवरल स्टेट अक्रॉस भारत। द नक्सल मूवमेंट इज मोस्ट एक्टिव इन द रेड कॉरिडोर। ये रेड कॉरिडोर कहां से जाता है? अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और
बिहार में है। महाराष्ट्र में सबसे प्रभावित जो क्षेत्र है वो गढ़चिरौली है, नाम सुना होगा आपने, कई ऑपरेशन वहां पर हुए हैं। और अब तो सीआरपीएफ ने, पुलिस बल ने जो है वहां पर अपनी एक पोस्ट भी लगा दी है। और अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, जहां पर ये ऑपरेशन अभी आपका हुआ है गुटेरल मालू में, वहां पे पहली बार लोगों के द्वारा बस सेवा देखी गई है। तो वहां तक अब बस भी जाने लगी है, जिससे कि वहां पर विकास भी होगा और लोग जो है मेन स्ट्रीम लाइन में आ पाएंगे। और मार्च 2026 तक हम इस प्रकार के नक्सलिज्म, जो कि एक तरीके का इविल विचारधारा है, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारा, हम तो कहेंगे कि लाल सलाम है। ये नक्सली वाले कहते हैं ना लाल सलाम, तो हम तो जय हिंद ही कहते हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि इस प्रकार के ऑपरेशंस वो करते जाएं और नक्सलियों का खात्मा करें, और वहीं पर आर्म फोर्सेस टेररिज्म का खात्मा करती जाएं। वीडियो अच्छा लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल हो जाइए। वॉरंट कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।